क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कोई जगह, कोई बात या कोई घटना पहले भी देख चुके हैं, जबकि असल में आप पहली बार उसे देख रहे होते हैं? इसी एहसास को कहते हैं डेजा वू। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेजा वू तब होता है जब हमारा दिमाग किसी नए अनुभव को गलती से पुरानी यादों से जोड़ देता है। मतलब दिमाग समझ नहीं पाता कि ये नई चीज है या पहले से देखी हुई, लेकिन इसके पीछे और भी रहस्य है। कई लोग मानते हैं कि डेजा वू पिछले जन्म की यादें हो सकती है। आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि डेजा वू क्यों होता है। ये इतना रहस्यमय है कि हर बार होने पर इंसान सोच में पड़ जाता है। साल 1872 न्यूयॉर्क का एक ठंडा दिन, एक मजबूत और शानदार मालवाहक जहाज मैरी सेलेस्ट इटली के जेनोआ शहर के लिए रवाना हुआ। उस पर 10 लोग सवार थे। कैप्टन बेंजामिन ब्रिंग्स, उनकी पत्नी, 2 साल की बेटी और अनुभवी क्रू सदस्य। जहाज में शराब के बैरल, खाना पीना और लंबी यात्रा के लिए सभी जरूरी सामान मौजूद था। समुद्र शांत था, मौसम भी साफ था, लेकिन एक महीने बाद 4 दिसंबर 1872 को डाई ग्रेसिया नाम का एक जहाज अटलांटिक महासागर में कहीं दूर एक अजीब नजारा देखता है। एक बड़ा जहाज पानी पर तैर रहा था, लेकिन उस पर कोई हलचल नहीं थी। जब कैप्टन ने नजदीक जाकर देखा तो यह मैरी सेलेस्ट था, वो जहाज जो 1 महीने पहले निकला था। क्रू चढ़कर जहाज की जांच करता है। हर चीज अपनी जगह पर थी। खाना और पानी जगह पर थी, कीमती सामान और नकदी भी सुरक्षित था, लेकिन एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। सबसे अजीब बात, जहाज का टेंट गीला था, कंपास और नेविगेशन उपकरण खराब थे और लाइफ बोट गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्रू अचानक से भागा हो। लेकिन क्यों? तूफान के कोई निशान नहीं थे, ना समुद्री डाकुओं का सबूत। कुछ कहते हैं कि जहाज पर अजीब बीमारी फैल गई और लोग वहां से डरकर भाग गए। कुछ मानते हैं कि शराब के बैरल से जहरीली गैस निकली, जिससे घबराकर सबने जहाज छोड़ दिया। लेकिन अगर ऐसा था तो उनका पता क्यों नहीं चला? 150 साल बाद भी मैरी सेलेस्ट का रहस्य गहरा है। वो जहाज आखिर तो मिला, लेकिन उस पर सवार लोग आज तक नहीं मिले। दुनिया की सबसे रहस्यमय झीलों में से एक है डेड सी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ कोई डूब नहीं सकता। वजह है इसका खारा पानी। इसमें नमक की मात्रा समुद्र से 10 गुना ज्यादा है, जिससे शरीर अपने आप ऊपर तैरता रहता है। इसे डेड सी या मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मछली या कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ प्राचीन काल में कई सभ्यताएं बसी थी जो रहस्यमय तरीके से खत्म हो गई। आज भी लोग मानते हैं कि इसके गहरे पानी में अनगिनत राज छिपे हुए हैं। 1971 में अमेरिका में एक शख्स ने खुद को डीबी कूपर कहकर फ्लाइट हाईजैक कर लिया। उसने $2 लाख की फिरौती मांगी और फिर पैसे लेकर पैराशूट से प्लेन से कूद गया। लेकिन उसके बाद वो कभी कहीं दिखाई नहीं दिया। FBI ने सालों तक खोज की, लेकिन न उसकी बॉडी मिली और न ही उसकी असली पहचान। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि डीबी कूपर आखिर था कौन और वो जिंदा बचा भी या नहीं। मध्य एशिया के एक वीरान रेगिस्तान में रात को वहां अजीब पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन ये किसी इंसान, जानवर या मशीन के नहीं होते। ये इतने बड़े होते हैं कि ये कार उनमें समा जाए। गांव वाले कहते हैं कि ये शिकारी है, एक ऐसा जीव जो दिखाई नहीं देता, लेकिन रेत में उनकी चाल की आवाज साफ सुनाई देती है। पहले दूर से सरसराहट, फिर चारों तरफ रेत का तूफान और अगले ही पल आपका शरीर रेत के नीचे खींच जाता है। पिछले 50 साल में वहाँ 30 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। वैज्ञानिकों ने खोजने की कोशिश की, लेकिन रात होते ही उनके सारे उपकरण खराब हो गए। आखिर ये अदृश्य शिकारी है क्या? सच आज तक कोई नहीं जान पाया। पेरू की ऊंची पहाड़ियों पर बसा है माचू पिचू, एक रहस्यमय शहर जिसे 15वीं शताब्दी में इंका सभ्यता ने बनाया था। ये जगह इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पत्थरों को ले जाना लगभग नामुमकिन लगता है। किसी को नहीं पता कि इतने विशाल पत्थर बिना आधुनिक मशीनों के कैसे काटे गए और जोड़े गए। और हैरानी की बात यह है कि शहर को इंका लोग अचानक छोड़कर कहां गायब हो गए, इसका कोई सबूत नहीं मिला। माचू पिचू शहर आज भी इंसानी दिमाग को चुनौती देता है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला नक्शा कब और कहां बना था? करीब 2300 ईसा पूर्व में आज के इराक में मिट्टी की एक छोटी सी तख्ती पर इंसानों ने नक्शा बनाया था। इस मिट्टी से बनी तख्ती को बेबीलोनियन मैप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये नक्शा गोल आकार में था और इसमें धरती को एक बड़े गोल पानी से घिरे हुए इलाके की तरह दिखाया गया था। यह नक्शा साधारण रेखाओं और गोलाकार रूप में दुनिया को दिखाता है, जिसमें बेबीलोन शहर को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया है। मिस्टीरियस फैक्ट यह है कि इस नक्शे में सिर्फ नदियां, शहर और पहाड़ ही नहीं दिखाए गए, बल्कि इसके चारों ओर रहस्यमय त्रिकोणमितीय आकृतियां भी बनाई गई है। इन्हें इतिहासकार अज्ञात भूमि या पौराणिक द्वीप मानते हैं, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया।
रेगिस्तान की सुनसान रात, ठंडी हवा और दूर से आती एक अजीब चमक। ये कोई साधारण रोशनी नहीं, इसे लोग घोस्ट लाइट कहते हैं। टेक्सास का मार्फा डिजर्ट, जहाँ पिछले 100 साल से ये लाइट्स दिख रही है, कभी आसपास में तैरती, कभी रेत के ऊपर तेजी से दौड़ती और कई बार सीधा इंसानों का पीछा करती। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये गैस या रोशनी का भ्रम है, लेकिन जो लोग इन लाइट्स के करीब गए उनमें से कुछ कभी वापस नहीं लौटे। आखिर ये क्या है, सच आज तक कोई नहीं जान पाया। कनाडा के तट पर एक छोटा सा द्वीप है, ओक आइलैंड। सदियों से यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इसके नीचे अपार खजाना दबा है, लेकिन ये कोई साधारण खजाना नहीं, ये श्रापित है। 1795 में कुछ लोगों ने यहाँ खुदाई शुरू की और अजीब अजीब सुरंगें पाई, लेकिन जितना गहराई में जाते उतना पानी भर जाता, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। अगले 200 सालों में खजाने को खोजने की कोशिश में 6 लोग रहस्यमयी तरीके से मारे गए। स्थानीय कहानी कहती है कि खजाना तभी मिलेगा जब 7 लोग अपनी जान देंगे। अब तक 6 जान जा चुके हैं। सबसे डरावना सवाल यह है कि आखिरी मौत कब होगी और खजाना में आखिर है क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे शांत कमरा अमेरिका में मौजूद है, जिसे एनेचोइक चैम्बर कहते हैं। इस कमरे में इतनी शांति है कि यहाँ जाकर इंसान अपनी ही धड़कन, खून का बहाव और यहाँ तक कि हड्डियों की आवाज भी सुन सकता है। यहाँ शोर का स्तर -9 डेसिबल तक पहुँच जाता है, जो सामान्य इंसान के लिए असहनीय है। ज्यादातर लोग इस कमरे में कुछ ही मिनट तक रहकर भाग आते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई ज्यादा देर तक यहाँ रहा तो पागल भी हो सकता है।